हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज मैं इंटर क्लास के लिए इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूं। यह क्वेश्चन जो है बिरलेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में से लिया गया है, जिसमें इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। लेकिन यदि आप लोगों को कहीं पर भी समझने में यदि कोई क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन का दिक्कत है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको समझ सकते हैं और इसका आंसर आप टिकअप कर सकते हैं कि कौन सा आंसर कैसे आ गया। चलिए, और यदि आप इस चैनल पे यदि न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दोस्तों का भी मदद पहुंच सके। अतः चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो है आप फार्मूला याद रखिएगा। देख लीजिए, साइन इनवर्स -x, ठीक, एक tan इनवर्स -x, ठीक है, और एक होता है कॉसेक इनवर्स -x। इसमें केवल हम लोग क्या करते हैं, इसमें केवल इसका फॉर्मूला होता है कि माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, ठीक। उसी तरह से ए भी दोनों का यानी tan इनवर्स -x और कॉसेक इनवर्स -x का भी इसी तरह से हो जाता है, केवल माइनस आगे आ जाता है। इस तरह से हो गया। आप देख लीजिए 3 और होते हैं, जिसमें देखिए इस सब में जो है, इसके बाद में जो है आप देख लीजिए कॉस इनवर्स -kx, ठीक, और है सेक इनवर्स -kx, और एक है कॉट इनवर्स -kx। इस सब में क्या होता है, क्या चीज़ कि माइनस हटाने के लिए हम पाई में से घटाते हैं। पाई माइनस हो जाता है कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स x हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब बनाते समय क्या करेंगे कि ध्यान रखेंगे कि A3 जो है, A3 में हम लोग पाई में से घटाते हैं, पाई में से घटा के और डायरेक्टली आंसर लाएंगे, ठीक। देख लीजिए, सब में C है, सब में C लगा हुआ है, सिंगल C। कॉस में भी C है, सेक में भी C लगल है, कॉट में भी C लगल है। तो जिसमें C लगा रहेगा ना, वो पाई में से सीधे घटा दीजिएगा आप लोग, ठीक। और जिसमें C नहीं लगा रहेगा, ठीक, उसमें केवल माइनस आगे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉफेक लिखल है तो कॉफेक में डबल C होता है, इसको छोड़ के, ठीक है। बाकी 3 को जो होता है उसको पाई में से घटाने पड़ता है, और इसको बाकी के छोड़ के उसको केवल खाली माइनस आगे कर लेते हैं, ठीक है। अतः चलिए आगे जो है देखते हैं कि पहला नंबर का आंसर क्या होगा। तो माइनस, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखा है कि साइन इनवर्स -√3/2, तो माइनस हटाएंगे तो आगे आ जाएगा। और √3/2 जो होता है पाई/3 के मान होता है, यानी कि साइन इनवर्स -√3/2 बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3/2, यानी माइनस साइन, एक बार हम बना देते हैं, बाकी हम डायरेक्टली हम करेंगे, ठीक। साइन इनवर्स साइन पाई/3, और पाई/3 जो है इसका मुख्य मान के मतलब कि बीच का मान है, ठीक, इसीलिए पाई/3 इसका सही आंसर, पाई/3 माइनस लगा हुआ तो माइनस, यानी -पाई/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले ई में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है प्रथम चतुर्थांश में, यानी साइन कॉस टैन, इसका उल्टा पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। दूसरा चतुर्थांश में जो होता है, दूसरा चतुर्थांश साइन का घर होता है, ठीक, और तीसरा चतुर्थांश जो होता है टैन का घर होता है, ठीक है, और चौथा चतुर्थांश जो होता है कॉट का घर होता है, कॉट का बोले सॉरी, कॉट का नहीं, इसमें कॉस का होता है, ठीक है, कॉस का।
तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि 7π/6, तो 7π/6 कहाँ पर आएगा, यानी 210, तो 210 आ जाएगा तीसरा चतुर्थांश का है कि यहाँ पर देख लीजिए यहाँ 0, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ 90, 90 के बाद यहाँ पर 180, 180 के बाद जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरा घर में। तीसरा घर जो होता है tan का घर होता है, ठीक। तो हमको इसको बदलने के लिए, cos को बदलने के लिए पाई का सहायता लेना पड़ेगा, पाई में जोड़े पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, क्या चीज़ कि हम इसको करते हैं कि cos इन्वर्स cos यहाँ पर क्या करते हैं कि पाई आप प्लस कर देते हैं 30, 180 में 30 जोड़ देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए cos इन्वर्स जो होता है, cos इन्वर्स cos हो जाएगा π/6। अब इसमें माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा कि इसका जो होता है कौन सा घर इसका होता है, कौन सा घर, तो चतुर्थ घर। आई किसके घर में जा रहा है, तो tan के घर में। पाई में कुछ जोड़ेंगे तब यानी तीसरे घर में जाएगा, और तीसरा घर जो होता है tan का घर, दूसरे के घर में गया तो माइनस लगेगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस, अभी बोले ना कि अगर माइनस लगा रहेगा तो पाई माइनस cos इन्वर्स cos π/6, इस तरह से। अब π/6 आ जाएगा बाहर, यानी पाई में से π/6 घटाने पड़ेगा, तो पाई में से π/6 आप लोग घटा लीजिए, तो 6 गो पाई में से एगो पाई जाएगा, यानी कि 5 पाई बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपको, ठीक। तो सही आंसर पाई 5 5π/6 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से आप देखिए, इसको तोड़िए। साइन का मुख्य मान जो होता है -π/2 से π/2 के बीच रहता है, तो ये 2π/3 इसके बीच का मान नहीं है, तो इसको रूपांतरित करने पड़ेगा, इसको मतलब बदलने पड़ेगा। तो बदलिए इसको, देखिए ये 120 है, तो 120 दूसरे घर में पड़ेगा ना, ठीक। 120 दूसरा घर में पड़ेगा, तो दूसरा घर में जब पड़ेगा तो इसको क्या करेंगे, 180 में से घटा देने का है कि साइन इन्वर्स यहाँ लेवल है, यहाँ भी साइन है, यानी कि साइन इन्वर्स साइन 2π/3, तो यहाँ भी साइन आपका है और यहाँ भी साइन इन्वर्स, यानी साइन में रहेगा भी तभी बाहर निकाल सकता है, नहीं तो कॉस में बदलिएगा तो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। इसलिए इसको साइन में ही रखना है, इसको साइन में ही रखना है। तो साइन में रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन में रखने के लिए हम पाई का सहायता लेंगे, पाई पे नहीं बदलेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे का चीज़ है कि यहाँ लिखेंगे कि साइन इन्वर्स साइन पाई और माइनस करने पड़ेगा कितना, तो 60 है। 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। देख लीजिए साइन इन्वर्स साइन हो जाएगा π/3। अब इसमें माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, इस पर निर्भर करेगा किसका घर में जा रहा है, ठीक। तो किसका घर में जा रहा है, यानी पाई में से कुछ घटाएंगे तो यानी दूसरे घर में जाएगा, और दूसरा घर साइन की होता है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, ठीक। और ये मुख्य मान के बीच में भी आ गया, तो π/3 आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल π/3, ठीक। तो सही आंसर π/3, ठीक है। तो π/3 बी में दिया है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है cos इन्वर्स 5π/4। तो देख लीजिए 5π/4 किस घर में पड़ेगा, तो 45 में यानी कि 45 में यानी 5 से गुना करिए, 5 है 25 और 5 का 20 और 2 22, 225। तो 225 यानी तीसरा घर में जाएगा, और तीसरा घर tan के घर होता है, तो इसको हम सबसे पहले बदलते हैं। सबसे पहले बदलिए इसको, क्या चीज़ की जाएगा, cos इन्वर्स cos आप पाई में हम जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ने पड़ेगा, क्या है कि तीसरा घर में जाने के लिए, तो पाई प्लस π/4 जोड़ दीजिए, ठीक। और जोड़ने के बाद क्या होगा, क्या चीज़ कि cos दूसरा घर में जा रहा है, दूसरा इसमें माइनस लग जाएगा, तो ये क्या कीजिए का चीज़ कि डायरेक्टली निकालने के लिए चाहे तो पाई में से π/4 घटा सकते हैं आप, और नहीं तो देखिए यहाँ से इस तरह से हो जाएगा कि cos इन्वर्स माइनस cos π/4 इस तरह से। और ये माइनस घटाने के लिए मतलब कि पाई में से घटाने पड़ेगा, तो यहाँ से पाई में से π/4 घटा लीजिए आप, तो हो जाएगा सही आंसर आपका पाई में से π/4 घटा लीजिएगा तो 3π/4 आ जाएगा। तो
π/4 दिया है बी में, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिया है कि साइन और दिया है कि कॉट इन्वर्स एक्स का मान क्या होगा, ये साइन, तो कॉट इन्वर्स एक्स बराबर मान लीजिए क्या चीज़, बराबर थीटा मान लीजिए, तो यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा एक्स। तो होता है क्या चीज़, बट्टा में एक ले लेते हैं, आधार बटे लंब, यानी कि कॉर्न निकालने के लिए क्या करे पड़ेगा, कॉर्न निकालने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा निकाल लेंगे अब, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कॉर्न, तो लंब क्या है, एक है, या बटे कॉर्न क्या है, कॉर्न क्या है, तो कॉर्न है इतना, यानी कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के का चीज़ पावर -(1/2), तो इस ऑप्शन में दिया है डी में, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, डी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें इसी तरह से कॉस को tan में बदल दीजिए, कॉस को कॉस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको tan में बदलने के लिए आगे साइन निकाले पड़ेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर, tan थीटा ने साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा ऊपरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा के एक्स। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा के एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा के एक्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर, और 7 नंबर में दिया है क्या चीज़ कि कोस इन्वर्स 1/x बराबर के थीटा। ठीक, तो कह रहा है कि tan थीटा, तो tan और थीटा के वैल्यू क्या रख दीजिए, थीटा बराबर दिया है कॉस इन्वर्स कितना, कॉस इन्वर्स 1/x, तो जैसे अभी निकालें कि tan, यहाँ tan दिया है, यहाँ पर कॉस दिया, तो इसको tan में बदल दीजिए। ठीक, इसको तो देख लीजिए कॉस इन्वर्स 1/x बराबर हो जाएगा थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/x। तो ऐसे ही साइन थीटा आप निकाल दीजिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा रूट अंडर में, आपका रूट अंडर में क्या आ जाएगा, रूट अंडर में आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 और बट्टा के एक्स, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका साइन थीटा, और कॉस थीटा का मान है 1/x, तो देख लीजिए क्या कीजिए, इसको रफ करते हैं। ठीक, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और बाई एक्स, और बाई 1/x होगा, तो 1/x करेंगे तो एक्स कहाँ चल जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब बी में दिया है, तो बी आपका सही आंसर। उसी तरह से आपका है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है आपको, दिया है कि यदि साइन इन्वर्स एक्स बराबर π/5, तो कॉस इन्वर्स एक्स निकालिए, तो देखिए कॉस इन्वर्स एक्स, यहाँ से एक्स के वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से जब करेंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा एक्स के बदले साइन π/5, तो इसको बदल दीजिए, क्या जी, कॉस है, ये भी कॉस में बदलने पड़ेगा, π/5 कितना किस घर में जाएगा, तो 180 का 5 से भाग लगाइएगा अगर, तो किस घर में आ जाएगा, ये 5 या 15 और 5 6 का 30, यानी 36 डिग्री प्रथम घर में। इसको बदलना भी है, तो पाई में से हम घटा देते हैं, इसको, तो पाई में से घटाएंगे इतना के बराबर है, तो पाई में से π/2 में से घटा दीजिए π/5 आगे, तब पता चल जाए कितना घटाने पड़ेगा, यानी कि आएगा 10 लघुत्तम, यानी 5 पाई या -2 पाई, यानी 3 π/10
10, तो 3π/10 ही आंसर भी आ जाएगा। तो 3π/10 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या चीज़ ए। चलिए 10 नंबर, तो 9 नंबर, तो 9 नंबर में दिया है क्या चीज़ कि sin 2a बराबर sin 2a बराबर, तो sin 2a बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, लिखेंगे कि sin 2 a के वैल्यू यहाँ से निकाल, a के वैल्यू दिया है कि tan इनवर्स क्या चीज़ tan इनवर्स x, ठीक है। तो sin इसमें 2 tan इनवर्स x के फार्मूला होता है क्या चीज़ साइन में, तो साइन इनवर्स होता है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ दिया है, तो यहाँ पर सी में दिया है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए tan इन्वर्स हो जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/2 प्लस 1 कितना 1/3 बाई के 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। इसके बाद इसको भी इनका जोड़ कीजिए, ठीक। तो tan इन्वर्स हो जाएगा ऊपर में 5 और बटे के 6, नीचे में भी हो जाएगा, देख लीजिए 6 में से हो जाएगा तो 5 और बट्टा के नीचे 6, तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा तो π/4 हो जाएगा, ठीक। tan π/4, तो π/4 दिया है डी में, तो डी हो जाएगा सही आंसर आपका, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाता है, ठीक। क्या होगा दिया है, इसी तरह से बनाइए tan इन्वर्स 2 + 3 बाई के 1 माइनस 6, यानी कि ऊपर में हो जाएगा tan इन्वर्स 5 और बटे माइनस के 5, यानी कि माइनस का 1 आएगा, माइनस का खाली माइनस लग जाएगा इसमें, ठीक। क्योंकि tan इन्वर्स -x बराबर होता है माइनस tan इन्वर्स x, इसलिए π/4 के मान π/4 में माइनस लग जाएगा, ई में से पाई में से नहीं घटाया जाता है इसको। आगे देखिए cos इन्वर्स √3/2, तो √3/2 कितना का मान होता है 30 का, π/6 का, तो π/6 सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 12 के बाद 13 नंबर। कोसेक 2 दिया है, तो 2 दिया है, तो देख लीजिए 2 दिया है 30 के वैल्यू होता है, तो 30 हो जाएगा, ठीक। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं यहाँ पर दिया है कॉस, तो इसको 1/2, तो π/4 और π/4 में से क्या कीजिए, यानी पाई में से π/4 घटा दीजिए, ठीक। क्योंकि कॉस में घटाया पड़ता है, ठीक है। तब 4 में से 1 जाएगा, तो 3π/4 हो जाएगा, सही आंसर सी। आगे देखिए साइन दिया है, तो साइन होता है 30 का वैल्यू, तो 30 में केवल माइनस लग जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। आगे ऑप्शन नंबर आगे मतलब क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये देखो होता है क्या जी 60 का, तो 60 का इसमें से पाई घटाना पड़ेगा, ठीक। पाई में से घटाना पड़ेगा, तो पाई माइनस π/3 घटाइएगा, तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो 2π/3, तो 2π/3 दिया है बी में, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए यहाँ टाइम दिया है, तो टाइम 60 की वैल्यू होता है और माइनस लगा दीजिए केवल, ठीक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कॉट, तो कॉट के हो जाएगा माइनस पाई में से करे पड़ेगा, और कॉट 45 के वैल्यू होता है, यानी π/4 के, तो पाई माइनस π/4, तो 4 गो पाई में से 1 पाई जाएगा, ठीक, यानी कि 3π/4, तो 3π/4 कहाँ पर है डी में, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कॉसेक दिया है, क्या चीज़ दिया है कॉसेक √2 माइनस √2, तो माइनस आ जाएगा, या √2 किसका होता है 45 का, तो माइनस π/4 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का मतलब आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, ठीक। 20 में देखिए साइन इन्वर्स 1/2 कॉस इन्वर्स 1/2, तो इसका हो जाता है कितना, तो साइन π/2 और π/2 के वैल्यू 1 होता है, ठीक, तो 1 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिया है कि कॉस और दिया है कि tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, तो इसका π/2 हो जाएगा, कॉस यानी π/2 का वैल्यू 90 की वैल्यू 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कॉट दिया है कि कॉट इन्वर्स tan π/7, तो देख लीजिए
ऐसे ही क्वेश्चन जो है इसी तरह के क्वेश्चन मतलब कि पूछे जाएंगे जो अभी बोर्ड में एकदम इसका बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आना ही है। यह क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग और देख लीजिए किस तरह से बदलने पड़ेगा इसको। देखिए पाई लिखा है यानी कि इसको हम क्या करते हैं कि 180/7 कर देते हैं। 7 दूना 14, ठीक है, और 4 0 7 5 25 डिग्री के आसपास में आएगा, ठीक। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में इसको हमको बदलना है। तो बदलना है तो हम क्या करेंगे, पाई/2 में से हम घटा देंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे और tan बदल भी जाएगा, ठीक। पाई में से अगर घटाते हैं तो tan अपना बदल जाएगा, ठीक। तो tan cot में बदल जाएगा और प्लस में क्या चीज़ होगा तो मैंने बदल जाएगा इसको, तो हम मतलब निकाल पाएंगे। देख लीजिए आगे, तो इसको पाई/2 में से घटा लीजिए, हमको कितना घटाने पड़ेगा वही आंसर हो जाएगा। तो पाई/2 और माइनस पाई/7, ठीक। यानी कहने का मतलब हुआ, ठीक, कि यहाँ पर 14 हो जाएगा लघुत्तम। 7 पाई में से 2 पाई घटेगा तो यानी 5 पाई कितना आ जाएगा, 5 पाई/14 आ जाएगा आपका आंसर। सही आंसर 5 पाई/14। समझ गए हो आप लोग, 5 पाई/14 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन और दिया है 23 नंबर में क्वेश्चन में कि cos इन्वर्स 2x माइनस के 1। देखिए यहाँ पर जो होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा होता है। जब तक कि cos में नहीं बदलेगा जब तक हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। तो इसको देखो x के बदले cos 2 थीटा cos स्क्वायर मानने पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा, और थीटा के जो आएगा मानना वही हो जाएगा आपका क्या चीज़, चाहे बदल लीजिए इसको, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर रूट cos इन्वर्स रूट के x। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर रखिएगा cos स्क्वायर, तो हो जाएगा cos इन्वर्स, यहाँ पर अंदर में आ जाएगा cos 2 थीटा और 2 थीटा बाहर हो जाएगा तो 2 थीटा और थीटा के बदले ई आया है तो ये रख देंगे। तो 2 cos इन्वर्स रूट x, तो रूट x आपका आंसर हो जाएगा 2 cot सी नंबर ऑप्शन सही आपका हो जाएगा, ठीक। देखिए कॉट दिया है cot इन्वर्स 1/cot इन्वर्स 3 और cosec इन्वर्स रूट 5 का मान क्या होगा। तो देख लीजिए बदल लेते हैं। cot के अगर tan में बदलेंगे, cot इन्वर्स x बराबर फॉर्मूला होता है कि tan इन्वर्स 1/x, ठीक है। तो इसी तरह से इस फार्मूला के आधार पर इसको हम cot के बदलेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan इन्वर्स 1/3 और cosec के देख लीजिए cosec इन्वर्स चाहे cosec थीटा बराबर लिख सकते हैं बराबर के रूट 5 थीटा अगर मानेंगे तो क्या होगा, क्या चीज़ है ऐसे होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा ये क्या चीज़, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण में से घटा दीजिए 5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, रूट 5 के स्क्वायर तो 5 और माइनस के 1 तो 4 और 4 के बर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो आ गया आपका 2 क्या चीज़, 2 आ गया आपका क्या चीज़, तो 2 आ गया आपका आधार। होता है tan थीटा जो होता है tan में बदलेंगे तो tan में चल जाएंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 1, आधार हो गया 2। तो इसी तरह के क्वेश्चन ये मतलब कि इक्वेशन जो है इस तरह से बदल जाएगा, tan इन्वर्स 1/3 और प्लस tan इन्वर्स 1/2। इसको बदलिएगा तो आपको आ जाएगा कितना पाई/4 अभी बनाया है इससे पहले जस्ट कुछ क्वेश्चन मतलब कि था इसमें जो इस तरह के क्वेश्चन था और इसका आंसर पाई/4 आया था। इसका आंसर सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अब 25 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 7 पाई/6। तो देखिए पाई/6 होता है 30, 7 या 21 यानी कि तीसरा घर में जाएगा। तो तीसरा घर में अगर जाएगा तो देख लीजिए तीसरा घर tan का ही होता है और 210 डिग्री हो गया। तो हम इसको tan इन्वर्स है यहाँ पर लिखा है कि tan इन्वर्स और tan यहाँ पर tan 7 पाई/6। तो tan को इस tan को tan में ही रखना है
तब हम जाके इसको बाहर निकाल सकते हैं एंगल को इसका, ठीक। इसलिए हम पाई की सहायता लेंगे ताकि नहीं बदले। देख लीजिए, इसको हम पाई की सहायता लेके tan इनवर्स tan लिखा जाएगा कि पाई आप प्लस कितना करें कि 210 हो जाए, तब पाई बटे कितना 6, ठीक है, पाई बटे 6। आप पाई बटे 6 जो होगा इसका सही आंसर का है कि अपना ही घर में जा रहा है इसलिए माइनस भी ना लगेगा, नहीं तो माइनस पाई बाई 6 ऐसे होता, लेकिन अपना ही घर में जा रहा है जिसके कारण इसका मान में परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में दिया है कि tan इनवर्स 1, तो इसका 1 का हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक। 1 पाई बाई 4 पर होता है 26 के। 27 दिया है कि इसका परास क्या होता है, तब परास क्या होता है, इसका परास जो होता है क्लोज इंटरवल बंद अंतराल, मतलब बंद अंतराल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये होता है। इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। कॉस के 0 से क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक होता है, तो 28 के ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 29 नंबर, और 29 नंबर में दिया है कि tan इनवर्स x का परास क्या होता है। तो tan इनवर्स x का परास जो होता है ओपन इंटरवल क्या होता है, यानी कि खुला अंतराल। इसको छोटी कोष्टक के द्वारा भी दिखाया जाता है, इसको हम लोग छोटी कोष्टक के द्वारा भी दिखाते हैं इस तरह से, कि इस तरह से चाहे तो आप लिखिए माइनस पाई बाई 2 से लेके आप पाई बाई 2 होता है इसका ऐसे, और नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ओपन इंटरवल इस तरह से भी दिया जाता है, पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक ओपन इंटरवल इस तरह से, ठीक, ओपन इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसका। सेक इनवर्स एक्स का परास क्या है, तो सेक इनवर्स एक्स का परास जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, कॉस का 0 से पाई होता है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, तो इसका भी वही होता है, लेकिन इसमें से माइनस पाई बाई 2 हटा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए आप देखते हैं 30 के बाद 31 नंबर कौशिक के पूछा है, तो कौशिक के परास क्या हो जाएगा, कौशिक के, तो कौशिक के परास से होता है आपको क्या चीज़, जो साइन का होता है, मतलब ठीक, जो साइन का होता है आपको, साइन का क्या होता है, साइन का होता है परास जो हो जाएगा, ठीक। साइन का होता है पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, लेकिन इसमें क्लोज इंटरवल में, लेकिन इसमें से हम 0 इसमें से हटा देते हैं, ठीक, 0 रेडियन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये परास से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए 32 नंबर में दिया है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 3 बराबर tan इनवर्स 8, एक्स के मन क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 3 बराबर के दिया है tan इनवर्स 8, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3। अब a माइनस बी पर tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई पर इसको फार्मूला पर सेट कीजिए, तो tan इनवर्स हो जाएगा ऊपर में माइनस 8 माइनस के 3 अब बट्टा के 1 अब प्लस 8 इंटू 3 यानी कि 5 अब बट्टा के नीचे में 25, इसको काटिएगा तो 5 25 यानी 5, 1/5, 1/5 जो हो जाएगा सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है आपको कि साइन 2 साइन इनवर्स 4/5, ठीक है, 4/5। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको टाइम में हमको बदल लेना है, ठीक, साइन के, तो साइन के टाइम में बदलने के लिए हमको क्या करे पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं कि साइन
साइन इन्वर्स 4/5 बराबर के थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपको 4/5। कॉस थीटा क्या निकालिएगा, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपको 3/5। ठीक, जब टैन थीटा आप निकालिएगा तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, तो टैन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि 4/। सॉरी दोस्तों, मैसेज आ गया था। अब देखिए, यानी कि हम निकालेंगे जब इसको बदलेंगे तो साइन और यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स 4/3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि साइन में ही लाएंगे हम। ठीक, इसको हम tan के फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। 2 tan इनवर्स x के फार्मूला आता है साइन में क्या चीज़, तो होता है कि साइन इन्वर्स 2x, तो 2x के बदले 4/3 अब बटे 1 प्लस होता है x², यानी कि 4/3 का स्क्वायर, यानी 16/9। ठीक है, इसका भी इनका जोड़ कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 8/3 और नीचे में हो जाएगा क्या चीज़, 9 और 16 25 और बट्टा के कितना 9। इसको बदलिएगा आप। ठीक, तो हो जाएगा 8/3 आई इंटू के 9/25। 3 से काट लीजिए, 3 से 3 3 की 9, यानी 8/24/25 हो जाएगा। 8 24/25, तो 24/25 कौन में दिया है, सी में, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर यह कि कॉस के फिर डोमेन पूछा है। ठीक, कॉस के तो जो साइन का होता है वही होता है कॉस का, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यानी साइन का भी वही होता है, कॉस का भी होता है, यानी क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। ठीक है, 1 से 1 तक साइन का भी और कॉस का भी। ठीक, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेक का, तो सेक का क्या होता है, सेक का होता है आपको, सेक का हो जाएगा क्या चीज़, इसका रियल नंबर होता है। ठीक, रियल नंबर होता है, लेकिन रियल नंबर में से इसको हटाने पड़ता है क्या चीज़, तो -1 और 1। यानी क्या याद रखना है हम लोग को, याद रखना है कि कॉस का जो डोमेन होता है, कॉस का डोमेन होता है क्या चीज़, -1, क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। इसी को रियल नंबर से हटा देना है तो वो हो जाएगा सेक का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक दिया है कि -2, तो देख लीजिए माइनस केवल लगा दीजिए और 2 किसका होता है, 30 के, तो माइनस हो जाएगा -π/6। सही आंसर आपका π/6 हो जाएगा। सही आंसर π/6 वो भी में माइनस लगा रहेगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 नंबर, और 38 नंबर में दिया है कि साइन के 1/√2, तो इसका होता है मान π/4 का, तो π/4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। देखिए 3 सेक इन्वर्स 1/x माइनस साइन इन्वर्स 4 दिया कि 4x की -3x, तो देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि 3 सेक इन्वर्स 1/x, फिर जो है 39 में जो दिया है कि 39 में जो दिया है 3 और सेक को हम कॉस में बदलेंगे तो हो जाएगा कॉस इन्वर्स क्या चीज़, कॉस इन्वर्स x। उसी तरह से माइनस दिया है कि माइनस साइन इन्वर्स, तो देखिए होता है साइन में इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन, यानी माइनस अगर कॉमन कर लेंगे इसमें से। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस और साइन हो जाएगा ये 3 थीटा के फार्मूला होता है। ठीक, 3x के 3 यानी कि 3 कॉस इन्वर्स x हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा 3 साइन इन्वर्स x।
3 जब कॉमन कीजिएगा ठीक, तो ये होता है क्या चीज़, पाई बाई 2 का, तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए जब 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन है 40 नंबर क्या चीज़ कह रहा है। 40 नंबर में आपको कह रहा है कि tan इनवर्स 4√x बटे 2 माइनस 2x 2 माइनस 2x, इसको अगर हम कॉमन करेंगे तो बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 2 यानी 4/√2x, अब बाई लिखेंगे कि 2 इंटू 1 माइनस x। ठीक है, दूसरे इसको अगर काटेंगे अगर, ठीक है, 2 दूना 4, यानी कि हो जाएगा क्या चीज़, tan इनवर्स 2√x बाई 1 माइनस x। इसको अगर सेट करेंगे tan के फार्मूला पर देख लीजिए, तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज़, 2 tan इनवर्स x के, 2 tan इनवर्स x का, तो x जहाँ पर √x है तो यहाँ पर √x हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स √x। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़, इसमें जो दिया है आपको ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 41 नंबर देखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है। ये फार्मूला दिया है। ठीक, इसको देख लेते हैं क्या चीज़ होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा tan इनवर्स प्लस में दिया है x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या करा कि क्या होगा इसमें से, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सही आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 42 के बाद 43 नंबर करा कि सेक के, तो सेक पाई में से घटता है। ठीक, और कॉस में होता है 30 का वैल्यू, तो पाई में से इसको पाई में से क्या कीजिए, पाई में से घटा दीजिए 30 यानी पाई/6, तो 5/6c। कॉट में तो कॉट दिया है √3, तो √3 30 का होता है, तो यानी कि इसका ही 5/6 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, और 45 नंबर दिया 13 पाई/6, यानी क्या हो जाएगा 13 × 39 390, और 390 जो है किस में जाएगा, 390 जो है आपका प्रथम चतुर्थांश में 390 जाएगा। ठीक, तो 390 इसको तोड़ेंगे अगर, तो 2 पाई आप प्लस कितना लिखेंगे 30 पाई/6, तो आई प्रथम चतुर्थांश में बदलता भी ना है कोई, सब ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए पाई/6 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं 5 पाई/4 कॉट है, तो हो जाएगा कितना 225, 45 इंटू 5, 225 जो है इसमें पड़ेगा, और ये जो होता है tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है, तो पाई में अगर पाई में कितना जोड़ेंगे, तो पाई में जोड़े पड़ेगा पाई/4, तो हो जाएगा 5 पाई/4, यानी कि पाई/4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, और 47 में आपको दिया गया है कि सेक इन्वर्स x 8 पाई/5। तो देख लीजिए सेक का घर होता है, यानी कि 36 में अगर 8 से गुना कीजिएगा, ठीक, कौन सा घर में जाएगा, 288, तो 288 कहाँ पर जाएगा, यानी कि 288 जो हो जाएगा आपको कहाँ पर चल जाएगा, यानी कि 90 180 180 या 90 270 इसमें चला आएगा। ठीक, 288। ठीक है, यानी चतुर्थ घर में। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कौशिक दिया है, सेक दिया है, तो सेक का कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें हमको बदलना भी नहीं है, तो हम 2 पाई में से घटा लेते हैं, सेक के 2 पाई में से, तो 2 पाई में से हम घटाएंगे 2 पाई माइनस 8 पाई घटा दीजिए 8 पाई अब बटे 5 के कितना घटाया पड़ेगा ये पता चल जाएगा, तो 10 में से हट जाएगा
तो 2π/5 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर दिया है कि यानी 60 छठे को 24 यानी 240। तो 240 जो है तीसरा घर में पड़ेगा यहाँ पर। और ये दिया है कौशिक, तो कौशिक का घर नहीं है, ठीक। तो हम बदलना भी नहीं है, तो बदलने तो पाई का सहयोग करेंगे। तो पाई प्लस कितना 200 ले आना है 40 ना, ठीक। 240 ले आना है, तो इसको इसमें कितना जोड़ा पड़ेगा π/3, ठीक है। तो π/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। π/3 नहीं, यानी कि इसको माइनस भी करने पड़ेगा आपको पाई में से। तो पाई में से π/3 माइनस कर लीजिए, तो यानी कि 2π/3 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। समझ रहे हैं, शॉर्टकट में हम लोग बना रहे हैं, ठीक, पूरा लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए 48 के बाद देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर और 49 नंबर दिया 3π/4, 45 दिया, देख लीजिए 45 × 3 135 डिग्री। 135 डिग्री कौन वाला में पड़ेगा, दूसरा में। 90 से पार कर गया, यानी कि दूसरा में पड़ेगा। दूसरा में होता है किसका घर, साइन का। तो यानी दूसरा में साइन का घर होता है, तो हम किसका सहयोग करेंगे, यानी कि हम पाई में से घटा लेते हैं। पाई में से घटा लेते हैं 3π कितना 3π/4 घटा लेते हैं, ठीक। पता हमको चल जाएगा कितना मतलब घटाने पड़ेगा किस में से, ठीक, कितना घटाने पड़ेगा, यानी कि पाई में से। तो 4 में से 3 यानी π/4 हमको घटाने पड़ेगा, ठीक, 45। तब 45 घटाने पड़ेगा। तो ये तो अपना घर में नहीं है, अपना घर में है नहीं। अपना घर में नहीं है तो हम क्या करेंगे इसमें से, यानी कि अपना घर में नहीं है तो माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा केवल और केवल -π/4, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ गए हैं वो आप लोग। और नहीं तो देखिए, अगर डिटेल में अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ये बनेगा। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि tan इनवर्स tan 3π/4। समझिएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया समझिए, ठीक। बाकी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए 3π/4 है, तो आया हम इसको और कैलकुलेट किए तो 135 डिग्री आया। और 135 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो 135 डिग्री जो है 90 के पार कर गया, 180 के बीच में है, यानी दूसरा घर में आएगा, ठीक है। तो दूसरा घर जो है किसका होता है, साइन और कौशिक का। तो ये तो दिया है tan, यहाँ tan इनवर्स लिखल है, यहाँ भी tan लिखल है, तो यानी कि बदलना भी नहीं, तब हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि नहीं बदलता है कब, जब हम पाई में से घटाते हैं तब। अगर π/2 में से घटाइएगा, ठीक, तो tan cot में बदल जाएगा आपको। cos π/2 के विषम गुणज में से अगर घटाते हैं तब अपन त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है मतलब बदल जाते हैं, लेकिन पाई में से घटाते हैं तो वही आता है, ठीक। तो देख लिए, इसको तो हम फिक्स है कि पाई में से घटाया पड़ेगा, तब नहीं बदलेगा। पाई के गुणज में से, यानी पाई में से घटाने पड़ेगा हमको, ठीक, तब जाकर दूसरा चतुर्थांश में माप पाएंगे। कितना घटाने पड़ेगा, तो जो दिया रहता है यहाँ पर, ठीक, जो यहाँ पर दिया गया है कि 3π/4, उसी को घटा लीजिए आप। तो 3π/4 हम घटा लिए, तो आया कितना, यानी π/4 आया। तो हमको पाई में से इतना ही घटाने पड़ेगा, तब जाके आएगा 3π/4। तो π/4 ई हो गया, ठीक। आप देख लीजिए, हमको पता चल गया कि π/4 हमको घटाने पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan इनवर्स tan π - π/4, ठीक है। tan इनवर्स tan, आप पाई में से घटाते हैं तो tan इनवर्स π - थीटा, तो π/4 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, इस पर निर्भर करता है कि अपना घर में जा रहा है कि दूसरा के घर में जा रहा है, ठीक। तो दूसरा के घर में था, इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। और माइनस लगे तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस tan इनवर्स tan x, यानी x के स्थान पर इतना पूरा है, ठीक। दिफा हो जाएगा, यानी π/4 निकला तो -π/4 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। समझ गए हो आप लोग। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है। अब दिया है कि π/3 माइनस पाई साइन इनवर्स -1/2। तो माइनस है तो इसको हटाएंगे, अगर माइनस के तो प्लस हो जाएगा आगे। तो π/3
प्लस पाई 30 के होता है, 1/2 30 का होता है, तब पाई/6 तो हो जाएगा कितना 60 30 90 यानी पाई/2, यानी सी नंबर ऑप्शन सही। 51 नंबर देख लीजिए आप लोग। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर जो है दिया गया है कि कॉस इनवर्स 2 पाई/3 यानी 120, वहाँ भी 120। तो कॉस को बदलने के लिए इसमें देख लीजिए, इसमें दिया गया है कॉस को बदलने के लिए कॉस इनवर्स कॉस, इसको अगर तोड़ेंगे तो पाई में से, यानी पाई में से घटाने पड़ेगा 120 भी आने के लिए। तो पाई में से हम क्या करेंगे, 120 आ जाए, 60 घटाए पड़ेगा। पाई में से अगर 180 में से अगर 60 घटा देंगे तो 120, और यहाँ भी 120 घटाने पड़ेगा। तो साइन इनवर्स साइन पाई में से पाई/3 घटा दीजिए यहाँ पर, दोनों में से, ठीक। इसके बाद देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पर कॉस हो जाएगा कॉस पाई/3, और यहाँ पर माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, इस पर निर्भर करेगा कि किस घर में जा रहा है। तो ये दूसरा घर में जा रहा है, तो दूसरा घर में जाएगा अगर, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा के घर है, साइन का घर, इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। इसमें माइनस ना लगेगा, काहे कि अपना ही घर में जा रहा है, इसलिए साइन इनवर्स साइन हो जाएगा पाई/3। तो ई डायरेक्टली निकल जाएगा, ई में पाई में से घटाने पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, और फिर प्लस ई वाला निकलेगा पाई/3। तो पाई/3 से पाई/3 कट हो जाएगा, ठीक, यानी कि पाई आपका बच जाएगा। तो पाई हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी में, तो डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। 51 के डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है, 52। क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 दिया गया है कि क्या चीज़ है, 52 दिया गया है कि tan इनवर्स 1/5 और माइनस के पाई/4, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स नहीं है, tan इसको tan में ही रखेंगे। तो देखिए tan का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स 2x, तो वह x के साइन पर 1/5, 1 माइनस x², यानी कि 1/25, ठीक है। और माइनस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। देख लीजिए आगे, तो आगे क्या हो जाएगा, यानी कि 25 में से 24/25, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि आगे स्टेप में tan इनवर्स 2/5 था ऊपर में, tan इनवर्स 2/5, यहाँ पर इन्वर्स नहीं होगा, 2/5, और नीचे में क्या चीज़ था, यानी कि 24/25। तो इसको अगर कीजिएगा, यहाँ tan इनवर्स कितना था, tan इनवर्स 1 था, ठीक। 2/5, ठीक, और इंटू के 25/कितना 24, 2 से 12, यानी 5/12 आ गया। तो ये 5/12 माइनस में 1 है, तो tan के फिर फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स 5/12 और माइनस के 1 और बट्टा के क्या चीज़ 1 प्लस 5/12 और गुना के 1। तो देख लीजिए यहाँ पर यानी कि अगर घटेगा तो आ जाएगा माइनस में कितना, माइनस में आपका आ जाएगा कितना, tan ऊपर में आ जाएगा, एक मिनट रख करते हैं, tan माइनस यहाँ पर x माइनस वाई x माइनस 1 पर प्लस होता है, ठीक। 12 में से 5 जाएगा तो यानी 7, यानी कि माइनस के 7 आ जाएगा, बट्टा के नीचे 12 रहेगा, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा, तो 12 और 5 17/12, 17/12 नीचे रहेगा, ठीक। यानी 7/12 माइनस के 7/12 और 17/12। देख लीजिए tan यहाँ पर आया tan इनवर्स 5 माइनस के 7/12 और नीचे आया है कितना, नीचे आया है आपको 17/12,
तो 12 से 12 कट हो जाएगा, ठीक। यानी क्या जाएगा कितना, तो टेन कितना, 10 माइनस 7 अब बटे कितना, 10 इनवर्स माइनस 7 बटे 17। तो ये आ जाएगा आपका माइनस आगे, ठीक है, माइनस आ जाएगा आगे, यानी कि -7/17 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक। यानी कि बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, जो यहाँ पर आया ठीक वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। ये tan इनवर्स tan x तो ये निकल जाएगा सीधा बाहरी, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 7/17। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है, 53 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको, क्या चीज़ है, आगे देखते हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन और 53 नंबर में दिया है कि tan इनवर्स 1/, tan इनवर्स tan इनवर्स दिया है कि 1/2 cos इनवर्स √5/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या किया जाएगा कि लिखा जाएगा कि 1/2 cos इनवर्स √5/3 बराबर के थीटा। तो यानी कि 2 उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा क्या चीज़, cos इनवर्स √5/3 बराबर हो जाएगा 2 थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका यानी कि cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा √5/3, यानी cos 2 थीटा बराबर आ गया √5/3। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्या चीज़, एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अब बट्टा के 1 प्लस cos 2 थीटा। यहाँ पर मान अगर रखते हैं हम तो बराबर में 1 माइनस cos 2 थीटा का मान अभी निकाले हैं, √5/3 कितना आया 3, अब बाई में 1 प्लस √5/3। इसका अगर भीम का जोड़ कीजिएगा, ठीक, तो 3 माइनस का आ जाएगा √5 अब बाई 3 प्लस √5। ये tan स्क्वायर थीटा के बदले है, देख लीजिए फिर से रफ करते हैं, और यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 3 माइनस √5 अब बटा के 3 प्लस √5, ठीक है। इसको अगर परिमेयकरण कीजिएगा तो देख लीजिए ऊपर हो जाएगा माइनस से 3 माइनस √5 से गुना ऊपर नीचे, तो 3 माइनस √5 के होल स्क्वायर हो गया, और नीचे हो जाएगा क्या चीज़, a माइनस बी के a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 माइनस के 5 यानी 4 आ जाएगा। इसका अगर इधर से अगर हम वर्ग हटाएंगे tan पर से, ठीक, तो इधर रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो यानी कि 3 माइनस हो जाएगा ऊपर में √5 और नीचे में यहाँ पर 2। तो tan थीटा के वैल्यू आ गया कितना, tan थीटा बराबर आ गया 3 माइनस √5/2। तो थीटा बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स इतना आ जाएगा, और यही चीज़ जो है यह मतलब निकल जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा, यानी कि यही आंसर होगा। तो 3 माइनस √5/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ठीक। देख लीजिए cos और लिखा है कि tan 3/4, तो ये क्या करना है, यानी कि इसको cos में बदल दीजिए, तो ये होता है क्या चीज़, लंब बटे आधार। तो कर निकालना है तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो 5 हो जाएगा तो देख लीजिए लंब बटे आधार है, तो cos निकालिएगा, अगर cos इनवर्स कितना हो जाएगा, cos इनवर्स आधार बटे करने यानी 4 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। cos इनवर्स तो cos 4 बटे कितना 5, तो 4/5 आपका सही आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ यह वीडियो जो है, ठीक, इतना का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, और आगे के सॉल्यूशन इसी चैप्टर से यानी इन्वर्स त्रिकोणमिति से यह करेंगे। और यह वीडियो जो है नए यानी कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको लिए भी लाभप्रद होगा, ठीक, और जो न्यू स्टूडेंट हैं उसके लिए भी यह हेल्पफुल होगा। अतः आप लोग इसे अच्छी तरह से देखिए, और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है, ठीक, तो
इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के हर टॉपिक से मैं वीडियो बनाऊंगा और इस तरह से समझाया जाएगा, ठीक है। अतः यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को